हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लर्नर्स रीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे एरे के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एरे की डेफिनेशन से। एरे एक वेरिएबल है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर सकता है। एरे सेम डेटा टाइप डेटा आइटम्स का एक ग्रुप है जो एक कॉमन नेम शेयर करता है। या एरे एक कलेक्टिव नेम है जो एक जैसी वैल्यूज़ या क्वांटिटीज़ के ग्रुप को दिया जाता है। ग्रुप में प्रत्येक मेंबर या डेटा वैल्यूज़ को उनकी पोजीशन से रेफर किया जाता है। या एरे में डेटा एलिमेंट्स को इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट से एक्सेस किया जाता है। इसे टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ डेटा भी कहते हैं। एरे डेटा को स्टोर करने के लिए कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन फॉलो करता है। या एरे को मेमोरी कंटीजियस फैशन में अलॉट की जाती है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन का मीन्स ये है कि एरे को मेमोरी बफर्स एक सीक्वेंस में या कंटिन्यू फैशन में दिए जाते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। फर्स्ट इज सिंपल और वन डायमेंशनल एरे। ये एरे की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें एरे एलिमेंट की एक सिंपल लिस्ट होती है। सेकेंड इज डबल और टू डायमेंशनल एरे। वन डायमेंशनल एरे के एरे को टू डायमेंशनल एरे कहते हैं। इसमें दो डायमेंशन रो और कॉलम होते हैं। इसके अलावा भी मल्टी डायमेंशनल एरे होता है जिसमें 2D एरे का ही एरे बनाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ बहुत रेयर होता है। अब हम देखते हैं डिक्लेरेशन ऑफ एरे। सबसे पहले हम देखते हैं वन डायमेंशनल एरे। इसका सिंटैक्स हम देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमें डेटा टाइप देना होता है, फिर एरे नेम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में साइज देना होता है। एरे हम किसी भी वैलिड डेटा टाइप का बना सकते हैं जैसे कैर, आईएनटी, फ्लोट एंड डबल। यहाँ एरे नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर होता है तथा साइज में हमें पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू देना होती है। जो वैल्यू हम साइज में देंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम इस एरे में स्टोर कर सकेंगे। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं आईएनटी एज स्क्वायर ब्रैकेट में 5। यहाँ आईएनटी डेटा टाइप, एज एरे नेम तथा साइज 5 है। मीन्स इसमें हम 5 पर्सन्स की एज को स्टोर कर सकते हैं। ये इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ हम देख सकते हैं एज के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने 5 मेमोरी ब्लॉक्स अलॉट किए। इन ब्लॉक्स को हम एरे नेम के साथ सबस्क्रिप्ट का उपयोग करके एक्सेस कर सकते हैं। एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है और n-1 तक जाती है। इस एग्जाम्पल में n की वैल्यू 5 है। हमने यहाँ इन ब्लॉक्स में एज वैल्यूज़ को भी स्टोर किया है, 28, 26, 46, 30 और 44। साथ ही हमने यहाँ इनके मेमोरी बफर एड्रेसेस को भी मेंशन किया है जो कंटीजियस फॉर्म में है। फर्स्ट ब्लॉक का एड्रेस 62345, फिर नेक्स्ट ब्लॉक 62347 है, फिर इसी प्रकार सभी हैं। इनमें दो दो नंबर्स का गैप इसलिए है क्योंकि ये एरे हमने इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है और इंटीजर टाइप बाय डिफ़ॉल्ट 2 बाइट्स ऑक्युपाई करता है। इसलिए यहाँ हर एलिमेंट के लिए 2 बाइट्स का ब्लॉक ऑक्युपाई होगा। फर्स्ट एलिमेंट के लिए 62345 तथा 62346 होंगे। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट के लिए 62347 तथा 62348 होगा। एरे एलिमेंट को हम इन एड्रेसेस के द्वारा भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें पॉइंटर का यूज़ करना होगा जिसका उपयोग हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब हम देखते हैं डबल डायमेंशन एरे। इसके सिंटैक्स में हमें रो साइज और कॉलम साइज देना होता है। इसमें डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इसमें हमने एक 3x3 मैट्रिक्स के लिए डबल डायमेंशन एरे मैट डिक्लेयर किया है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार होगा। इसमें 3 रोज और 3 कॉलम्स होंगे। इनकी इंडेक्सिंग कुछ इस प्रकार होगी और इसमें हम कुछ इस तरह से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जब हम मेमोरी एलोकेशन की बात करते हैं तो 2D एरे में मेमोरी अलॉटमेंट की दो मेथड्स हैं। नंबर 1 रो मेजर ऑर्डर, नंबर 2 कॉलम मेजर ऑर्डर। रो मेजर ऑर्डर में रो वाइज मेमोरी अलॉटमेंट होता है। इसमें सबसे पहले फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिर इसी तरह और जितनी भी नंबर ऑफ रोज होंगी सबको मेमोरी अलॉट होगी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। जबकि कॉलम मेजर ऑर्डर में कॉलम वाइज मेमोरी अलॉटमेंट होता है। इसमें पहले फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर इसी तरह जितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे उनको मेमोरी दी जाएगी। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं एरे एलिमेंट एक्सेसिंग की। 3 फॉर्म में हमें एरे एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। नंबर 1 जब हमें उसमें किसी लोकेशन पर डेटा स्टोर करना हो।
दूसरे जब उसमें स्टोर डेटा को डिस्प्ले करना हो, तीसरे जब उस डेटा में कुछ मैनिपुलेशन करना हो। तीनों एग्जांपल्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। AR0 इज इक्वल टू 38 में हमने एरे की 0th लोकेशन पर 38 स्टोर किया है। प्रिंट से हमने इसे डिस्प्ले किया है तथा लास्ट में हमने इसकी वैल्यू को मैनिपुलेट किया है। इसी प्रकार 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल एग्जांपल। इसमें हमने एक 1 डायमेंशनल एरे डिक्लेयर किया है जिसका साइज 5 रखा है और एक वेरिएबल आई लूप के लिए डिक्लेयर किया है। 5 इंटीजर इनपुट के लिए मैसेज दिया, डेटा इनपुट के लिए लूप चलाया, स्कैनफ से डेटा स्टोर किया, डिस्प्ले का मैसेज दिया, इंटीजर की प्रिंटिंग के लिए आउटपुट लूप चलाया, प्रिंटफ से इंटीजर को प्रिंट किया, प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट में मैसेज मिला, एंटर एनी 5 इंटीजर नंबर। हमने दिए 77, 65, 32, 56 और 11। इसके आउटपुट में हमें सेम नंबर्स मिले। इस प्रकार हम 1 डायमेंशनल एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 2 डायमेंशनल एरे का एक कंप्लीट एग्जांपल। इसमें 3x3 का एक 2D एरे m डिक्लेयर किया, साथ में 2 वेरिएबल i और j भी डिक्लेयर किए। एरे एलिमेंट्स में इनपुट के लिए मैसेज दिया, एंटर 9 इंटीजर फॉर मैट्रिक्स। नेस्टेड फॉर्म में इनपुट लूप चलाया, स्कैनफ के द्वारा एलिमेंट स्टोर किए, मैट्रिक्स डिस्प्ले के लिए मैसेज दिया, नेस्टेड आउटपुट लूप चलाया, मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट की प्रिंटिंग के लिए इनर लूप में प्रिंटिंग की तथा आउटर लूप में न्यू लाइन के लिए प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा। प्रोग्राम को सेव किया, कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट में मैसेज मिला, एंटर 9 इंटीजर। हमने इंटीजर नंबर दिए और मैट्रिक्स फॉर्म में हमें इनका डिस्प्ले मिला। तो इस प्रकार हम 2D एरे को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन गुड बाय।